सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े, है ना। आज का हमारा गोल रहने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से समझेंगे, क्या होता है नहीं होता है ना, और उसको आज ही इसी वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें आज क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? समझिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। हमने क्या किया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance, that electrostatic system is known as electric dipole. समझ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम, ऐसे कहिए कि अगर हमारे पास दो चार्ज होगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक 2 कूलम तो दूसरा -2 कूलम, एक 5 कूलम तो दूसरा -5 कूलम, है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होना चाहिए और उन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम होगा, तब वैसे सिस्टम को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ गया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन लिखिए। इट इज एन electrostatic system of two equal and opposite charges separated by very small distance। बात समझ गए? चलिए, तो एक बात बताइए, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? आप लोग में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे तो नेट चार्ज 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। आप सोचिएगा कि नेट चार्ज तो 0 है, +5 कूलम -5 कूलम 0, +2 कूलम -2 कूलम 0, +1 कूलम -1 कूलम 0, है ना। टोटल जोड़ने पे 0 आ रहा है। तो टोटल जोड़ने पे 0 आ रहा है मतलब नेट चार्ज 0, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। आप यही सोच रहे होंगे, यही समझ रहे होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तभी होता जब ये चार्ज और ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे होता। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब एक ही पॉइंट पे होता, तब कहते कि हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आसपास? 0। जिस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज उसी पॉइंट पे निगेटिव चार्ज होता, तब पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा होता, वो निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैंसिल कर देता, है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम होता। तो हमें ये पता चल गया कि हाँ, आसपास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक सवाल आपका क्लियर हो गया कि डाइपोल के पास चार्ज है, डाइपोल के चार्ज के बीच का सेपरेशन है, इसका मतलब ये है कि डाइपोल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आप समझ गया? अच्छा, एक सवाल तो क्लियर हो गया। दूसरा सवाल मन में आ रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर दे रहा, या निगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर दे रहा? हमने बताया था पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का कम और निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस, है ना। तो यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को ले दे के पूरा क्यों नहीं कर देता, है ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर लेता? हाँ बताइए, सवाल उठता है ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज बहुत कम दूरी पे है तो पॉजिटिव निगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होना चाहिए एक दूसरे को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है समझिएगा। पहले लिख लीजिए, सवाल बहुत बढ़िया है, लिख लीजिए कि वाई दी पॉजिटिव एंड negative
charge of dipole will not neutralize each other, है ना। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो समझिएगा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हमारे पास नमक जो मिलता है वो NaCl होता है, पता है कि नहीं? और ये NaCl का फॉर्मेशन कब होता है? तभी होता है जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, है ना, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है और क्लोरीन के पास एक का जरूरत होता है एक इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम के पास आ जाता है प्लस चार्ज +1 और निगेटिव के पास क्लोरीन के पास -1, है ना। तो ये जो Na है, Na कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है और क्लोरीन कुछ ऐसा निगेटिव होता है। ये Na और Cl क्या बना रखा है? ये तो डाइपोल बना रखा है कि नहीं? इक्वल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज डाइपोल, है ना। तो NaCl क्या बना रखा है? डाइपोल बना रखा है। अब एक बात बताइए, क्या ये Na और Cl एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl माइनस, है ना। Na पॉजिटिव और Cl माइनस है, तभी हमारे पास NaCl है ना। और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमें नमक मिलेगा ही नहीं, है ना। नमक मिलेगा ही नहीं, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई अपना स्टेबिलिटी खोना चाहेगा? कोई मॉलिक्यूल, है ना, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल अपना स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहता है। तो ये क्या अपना मतलब अपने डाइपोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा? मेरे पास और भी एग्जांपल है, जैसे HCl, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये भी डाइपोल बना रखा है। क्या ये अपना डाइपोल तोड़ना चाहेगा? क्या ये अपने डाइपोल को तोड़ना चाहेगा? बताइए। अगर डाइपोल को तोड़ देगा तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ही खत्म, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेगा तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, डाइपोल हो जाएगा डिस्ट्रॉय, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जैसे और एग्जांपल है हमारे पास H2O, इसके पास +2 होता है और इसके पास -2 होता है ना। ये भी डाइपोल बना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई मॉलिक्यूल अपना डाइपोल को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा। जैसे ही अपने डाइपोल को डिस्ट्रॉय करेगा वैसे ही क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल, मॉलिक्यूल खत्म, है ना। तो कोई अपना डाइपोल नहीं तोड़ना चाहेगा। बात समझ गए? इसीलिए पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को न्यूट्रलाइज नहीं करता है डाइपोल में। बात समझ गए? तो इसका आंसर लिखिए, आंसर क्या होगा? लिखिए आंसर। This is because the formation of dipole provide stability to the practical molecules such as NaCl, H2O and HCl, ठीक है। ये हटाएंगे HCl, ठीक। No molecule will destroy dipole to lose stability। बात समझ गए? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाइपोल का फॉर्मेशन प्रैक्टिकल मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी देता है और कोई मॉलिक्यूल अपना डाइपोल तोड़ना नहीं चाहेगा। जैसे ही डाइपोल तोड़ेगा वो स्टेबल नहीं होगा, है ना, मॉलिक्यूल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए
डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करता है। बात समझ गए? चलिए, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल का चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होता है ना। डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। ये हम लोगों ने समझा कि डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या एक बात बताइए, सभी डाइपोल के पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या अलग अलग डाइपोल के पास अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ये बताइए। सभी डाइपोल के पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का स्ट्रेंथ होगा, या सभी डाइपोल के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होगा? जाहिर सी बात है, सभी डाइपोल का स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, है ना। कोई डाइपोल बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा आसपास, और कोई डाइपोल कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास बना रहा होगा। तो इसका जानकारी हमको कौन देगा कि हाँ ये डाइपोल का स्ट्रेंथ है ना बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का स्ट्रेंथ, और कौन हमें बताएगा कि हाँ इस डाइपोल का जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का बहुत कम है? इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास एक टर्म है ना, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ गए? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली हमें क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें बताएगा कि कोई डाइपोल के पास कितना स्ट्रेंथ है कि वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके, है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट मेजर द स्ट्रेंथ of electric dipole to produce electric field। बात समझ गए? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, है ना, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर इतना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 10 यूनिट के बराबर है, और एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 8 यूनिट के बराबर है ना, 8 यूनिट के बराबर। तो हम अगर आपसे पूछे बताइए कि किस डाइपोल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का स्ट्रेंथ, है ना, तो आप बोलिए कि इसका ज्यादा होगा, है ना, और इसका कम होगा। तो ये वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? हमें डाइपोल मोमेंट बताएगा ये वैल्यू, है ना। बेसिकली वैल्यू किसका है? डाइपोल मोमेंट का है। तो डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होना चाहिए कि हाँ डाइपोल मोमेंट पुट करेंगे, ये फॉर्मूला ये आएगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कम प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो चलिए, फॉर्मूला रटने से बढ़िया फॉर्मूला डिराइव ही कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 5 कूलम और -5 कूलम। ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? बिल्कुल। ठीक, -10 कूलम और +10 कूलम। ठीक है, और दोनों डाइपोल से सेम डिस्टेंस कर लेते हैं। एक डिस्टेंस भी है, ये सेम डिस्टेंस है ना। अब एक बात बताइए, इस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, या इसका ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगा या यहाँ पर ज्यादा होगा? मतलब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा हो रहा होगा कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा? तो आप कहिएगा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इस केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है ना। मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के आसपास। बात समझ गए? है ना। मतलब डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट किया जाता है, डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट किया जाता है। मतलब डाइपोल मोमेंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। बात समझ गए? ठीक, एक फैक्टर तो मिल गया चार्ज, दूसरा फैक्टर क्या होगा? डिस्टेंस ही होगा, है ना। तो डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस किसका डिस्टेंस? तो डाइपोल का डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस देखते हैं, चलिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम लेते हैं, -5 कूलम और +5 कूलम, -5 कूलम, ठीक। +5 कूलम, -5 कूलम। चलिए अब बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसका भी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम लेंथ हमने बनाया, सेम लेंथ, क्योंकि दोनों चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम, ठीक। इसका निगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ और इसका निगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ, इसका निगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा होगा और इस निगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ यहां पे कम होगा, है ना। मतलब ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएगा और ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये +5 कूलम और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -5 कूलम और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +5 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -5 कूलम, है ना। तो हम कह रहे हैं कि इस माइनस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इस माइनस चार्ज का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होगा और जितना कम डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट और इस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और इस चार्ज और इस पॉइंट से डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, नेट इस तरफ होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी इधर ही होगा, मतलब इस पॉइंट पे भी इधर ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कम मिलेगा और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, है ना। ऐसा एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए +5 कूलम की वजह से ये आया है 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड और -5 कूलम की वजह से आया है 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। प्लस की वजह से आया है 10 न्यूटन पर कूलम और ये थोड़ा ज्यादा आया है, कितना आया है तो मान लेते हैं कुछ भी 7 न्यूटन पर कूलम। तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, कितना मिलेगा 3 न्यूटन पर कूलम। इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, कितना मिलेगा 5 न्यूटन पर कूलम। तो आपको दिख रहा होगा कि चार्ज का सेपरेशन जितना ज्यादा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास उतना ज्यादा है, चार्ज का सेपरेशन जितना कम है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास उतना कम है। मतलब दूसरा फैक्टर हमें क्या मिला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस, और सेपरेशन को हम लेते हैं 2a। सेपरेशन को क्या लेते हैं 2a, सेपरेशन को लेते हैं 2a, है ना 2a। तो चार्ज का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, चार्ज का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास उतना स्ट्रॉन्गर होगा, चार्ज का सेपरेशन जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास उतना कम होगा, है ना। मतलब एक बात पता चल गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू q into 2a। मतलब डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मतलब दोनों चार्ज को यहाँ पे नहीं लेना, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना, है ना। तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड देयर सेपरेशन। जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू होगा उतना ज्यादा आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा चार्ज का उतना ज्यादा आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा और उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा, है ना। तो डाइपोल मोमेंट को यहां से डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली it is defined as
It is defined as the product of magnitude of either charge and their separation। बात समझ गए? ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, है ना। और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो जो बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट पढ़े होंगे वो डायरेक्ट ये पढ़े होंगे कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड देयर सेपरेशन। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? आखिर डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताना चाह रहा है, इसकी जानकारी पक्का है कि आपके पास नहीं होगी। आप जहां भी पढ़े होंगे, है ना, लगभग 1000 में से कोई एक बच्चा होगा जिसे पता होगा कि हाँ डाइपोल मोमेंट आखिर में हमें क्या बताता है और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यही क्यों है ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये कैसे आया, तो फील हो गया एकदम कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इनटू सेपरेशन। कैसे? ऐसे अभी जो हमने आपको समझाया, है ना। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, है ना, पॉज करके एक बार रिपीट करके देखिएगा। ठीक, तो ये था डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है हमें समझ में आ गया, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है वो भी समझ में आ गया। ठीक, तो एक बार बताइए, डाइपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? यहां से तो आपको पता नहीं चल रहा है ना। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्शन किस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट का? तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो पूछिएगा कि सर आप ही कैसे बता दिए, हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है डायरेक्शन, है ना। तो बात समझिएगा ऐसा क्यों है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कन्वेंशन है। क्या है? कन्वेंशन है। कन्वेंशन आप लोग समझते होंगे, हमारे पूर्वज लोग जो कह के गए कि बेटा डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन लीजिएगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वाला जो डायरेक्शन होगा उसी को लीजिएगा, है ना। आपको यह है कि नहीं, हम पॉजिटिव से निगेटिव तरफ के डायरेक्शन को लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, है ना। तो वही बात हो जाएगा, सारी दुनिया एक तरफ आप एक तरफ, है ना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ये हमारा कन्वेंशन है, रीति रिवाज है, फॉलो कीजिए, फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक, तो यहां तक क्लियर होगा, नोट कीजिए अच्छे से। नोट कर लिए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर जी, आप बता दिए कि हाँ डाइपोल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कितना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका जानकारी कौन देगा, आप ये बता दिए। फॉर्मूला कहां से आया ये भी फिल करा दिए, बहुत मजा आएगा, है ना। लेकिन आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम कैसे पता करेंगे, है ना। डाइपोल के पास चार्ज है, डाइपोल का चार्ज एक पॉइंट पर भी नहीं है ना, तो आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा कैसे पता करेंगे, है ना। तो समझिए कैसे पता करेंगे, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पता मात्र 2 पॉइंट पे करेंगे। कहां करेंगे? मात्र 2 पॉइंट पे करेंगे। और वो कौन कौन पॉइंट होगा? तो एक पॉइंट होगा एक्सियल पॉइंट और एक होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। लीजिए अब क्या है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, चलिए समझते हैं, है ना। हमने एक डाइपोल लिया, ठीक, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का सेपरेशन, सेपरेशन को क्या लेते हैं? 2a लेते हैं ना, सेपरेशन यहां से यहां तक 2a लेते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि हाँ सेपरेशन 2a क्यों लिए, a क्यों नहीं ले लिए, तो इसका भी सिग्निफिकेंस है जो भी पता चलेगा आपको, ठीक है। अभी पचाइए थोड़ा सा बात, पता चलेगा अभी, ठीक। तो ये जो लाइन है ये, इस लाइन को कहा जाता है एक्सियल लाइन। इस लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सियल लाइन। बात समझ गए? इस लाइन को कहा जाता है एक्सियल लाइन। और एकदम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला है ना, इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। ये हो गया हमारा एक्सियल लाइन और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लाइन।
तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 2 पॉइंट पे, एक एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे, यहां निकाल सकते हैं, 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 यहां निकाल सकते हैं। अभी सीखेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक। और एक कहां निकालेंगे, एक निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ 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 कहीं, है ना। तो 2 पॉइंट पे बेसिकली हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। तो टॉपिक डालिए, टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो चलिए एक डाइपोल ले लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज, और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। कहाँ निकालना है, तो चलिए ले लेते हैं, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पर, ठीक। डाइपोल से कितनी दूरी, तो डाइपोल से ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, ठीक है। और डाइपोल से कितनी दूरी पे होगा, तो डाइपोल से ये आर दूरी पे होगा ना। दूरी कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे, ठीक। और हमें पता है कि ये कितना है, ये ए है, और ये कितना है, ये भी ए है ना, ए मिल करके 2, ठीक। तो प्लस चार्ज से कितनी दूरी पे होगा ये पॉइंट, प्लस चार्ज से यहां से यहां तक आर है, और यहां से यहां तक ए है, और हमें ये दूरी चाहिए, तो ये कितना होगा, ये आर माइनस ए होगा। और निगेटिव चार्ज से ये पी पॉइंट कितने दूरी पे है, तो यहां से यहां तक आर है, और ये बचा हुआ ए है, तो कितना होगा, आर प्लस ए होगा। अब आपको समझ में आया कि हमने ए क्यों नहीं लिया, 2a क्यों लिया, है ना। ये सुविधा है हमें, है ना, 2a ले लेंगे, ठीक, ठीक है। तो चलिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ होगा, और निगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ होगा। और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि दूरी कम है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसी तरफ मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसी तरफ मिलेगा, नेट, ठीक। दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, क्लियर है, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस तरफ मिलेगा, ठीक। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस तरफ मिलेगा, ठीक। तो चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक बात बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में मिलेगा, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, बात समझ गए, ठीक। तो घटाते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला हमें याद है, के चार्ज के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। प्लस चार्ज से कितने दूरी पे है, तो प्लस चार्ज से आर माइनस ए दूरी पे है, आर माइनस ए दूरी पे है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो वही के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है माइनस क्यू चार्ज से, डिस्टेंस है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, के क्यू दोनों में कॉमन है, के क्यू दोनों में कॉमन है, निकलेगा क्या, 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो के क्यू एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां आ जाएगा हमारा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। के क्यू, ठीक है। ये देखिए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का
स्क्वायर, है ना? कैसे? तो देखिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है तो हम सीधे ए बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं ना। तो वैसे ही आर माइनस ए का होल स्क्वायर है और आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, वैसे हम लिख सकते हैं आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? एक काम करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं ना, एक स्टेप काट देते हैं, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खत्म, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, ठीक। और ए 2ar 4ar हो जाएगा, तो के क्यू 4ar बटा अच्छा ये देखिए तो r प्लस ए इंटू आर माइनस ए है, तो ये हमको दिख रहा है ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? ठीक है, इसको और अच्छे से लिखते हैं। और अच्छे से लिखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है के क्यू, है ना? एक काम करते हैं, 2 इधर लिख देते हैं, 2a इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ई नेट, ठीक। अब ये कैसे लिख दिए? वही चीज लिखे हैं, के क्यू इंटू 4ar, है ना? हमने वही चीज लिखी, के क्यू 2 इंटू 2 4ar, है ना? बस थोड़ा सा सजा के लिखे। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए क्यू इंटू टू, क्यू इंटू टू, क्यू इंटू टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो क्यू इंटू टू की जगह में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, ई नेट बराबर 2 के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। मतलब एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो 2 के पी आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हमें कहता है कि बताइए आइडियल डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक्सियल पॉइंट पे, या पॉइंट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आइडियल डाइपोल, आइडियल या पॉइंट डाइपोल किसे कहा जाता है? आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल किसे कहा जाता है, समझिएगा। सबसे पहले ये बताइए पॉइंट किसे कहते हैं? जिसका साइज बहुत छोटा हो, है ना? तो पॉइंट डाइपोल किसको कहेंगे? जिसका साइज बहुत छोटा हो। मतलब साइज, डाइपोल का साइज क्या होता है? डाइपोल का साइज 2a होता है ना? तो अगर ये साइज डाइपोल का बहुत छोटा हुआ, अगर साइज डाइपोल का बहुत छोटा हुआ, है ना, छोटा मतलब क्या? 2a टेंस टू 0, है ना? साइज बहुत छोटा हुआ तो कहेंगे पॉइंट डाइपोल है। अब एक बात बताइए, जैसे ही साइज छोटा होगा आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट जाएगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू घट जाएगा, है ना? तो डाइपोल मोमेंट घट जाएगा, इसका मतलब आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट जाएगा, है ना? आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। सो टू प्रोड्यूस फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मस्ट बी टेंस टू इनफाइनाइट। देखिए डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू 2a, है ना? हमने कहा कि पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल वो होगा जिसका साइज बहुत छोटा होगा। अब साइज छोटा होगा तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी बहुत छोटा हो जाएगा ना, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा लेना होगा, तब कहेंगे कि हाँ डाइपोल कैसा है? डाइपोल आइडियल है, डाइपोल पॉइंट है। तो समझ गए आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल किसे कहेंगे? ऐसा डाइपोल जिसका साइज बहुत छोटा हो और चार्ज का मैग्नीट्यूड टेंस टू इनफाइनाइट हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो, तो कहेंगे कि वो कैसा डाइपोल है? आइडियल डाइपोल है या पॉइंट डाइपोल, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट डाइपोल क्या होगा? फॉर आइडियल डाइपोल लिख देते हैं, आइडियल या पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल, है ना? आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल के लिए ये जो पॉइंट हो जाएगा तो बहुत दूर हो जाएगा साइज के मुकाबले। हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो बहुत दूर हो जाएगा, मतलब ये जो r डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ डाइपोल।
क्योंकि साइज तो कम लेना है ना। आइडियल डाइपोल का मतलब क्या है, साइज कम, मतलब ये जो डिस्टेंस है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा किसके मुकाबले, इस साइज के मुकाबले, इस ए के मुकाबले, है ना। तो उस समय हमें क्या करना होगा, ए को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, है ना। ए को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, साइज टेंस टू 0। तो निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इनेट बराबर 2kpr/r² माइनस ए स्क्वायर, ए को तो 0 लेना है ना, ए को 0 लेना है, 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2kpr/r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r का पावर 4, तो इसे ही कटेगा 3 बार में, तो क्या आएगा 2kp/r³। तो आइडियल डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आइडियल डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना होगा, 2kp/r³। आज समझ गए, 2kp/r³, है ना। ये था आइडियल डाइपोल का। कोई भी डाइपोल हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, 2kpr/r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर डाइपोल आइडियल है तो ए को नेग्लेक्ट करना है, तो उस हिसाब से जैसे ही हम ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2kp/r³। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके कहानी को खत्म करते हैं। ठीक, तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे। कहां निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अच्छा, यहाँ पे आपके मन में कोई सवाल नहीं है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सवाल आ जाएगा। सवाल ये है कि आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपने तो कहीं भी वेक्टर लगाया ही नहीं है, ये कैसे, है ना। तो चलिए वेक्टर लगाते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया है वो कितना आया है, वो आया है, अच्छा एट एक्सियल पॉइंट, लीजिए एक्सियल पॉइंट ले लेते हैं। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, 2kpr/r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। और आइडियल डाइपोल का कितना आया है, आइडियल डाइपोल का, आइडियल डाइपोल अगर डाइपोल आइडियल हुआ तब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, होगा 2kp/r³। अब इन दोनों में हमें वेक्टर असाइन करना है, तो एक काम करते हैं, हम एक वेक्टर ले लेते हैं, है ना। और कौन सा वेक्टर लेंगे, एक ऐसा वेक्टर जो निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, एक ऐसा वेक्टर जो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा। मतलब एक ऐसा हमें वेक्टर लेना है जो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, किसके डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, है ना। तो एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर का नाम दे देते हैं, और कौन सा वेक्टर लेना होगा हमें, यूनिट वेक्टर लेना होगा। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को दिखाना, है ना। तो हमने एक यूनिट वेक्टर लिया जो किस तरफ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या ऐसे कहिए हमने एक यूनिट वेक्टर लिया जो किस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बात समझ गए, ठीक है। तो एक बार बताइए, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, मतलब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हम इस पे वेक्टर लगा रहे हैं, कुछ नहीं कीजिए, पी कैप लगा दीजिए, वेक्टर लगाइए और पी कैप लगा दीजिए। ये पी कैप क्या है, पी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को दिखा रहा होगा, या फिर पी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो किस डायरेक्शन में है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर भी लग गया, बात समझ गए। चलिए फट से अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। आशा करता हूं कि आपको ये चीज सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, है ना, तो अपने दोस्त लोग में भी शेयर कीजिएगा जिनको इन चीजों की जरूरत है। आप समझ गए, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। चलिए तो एक डाइपोल ले लेते हैं,
एक डाइपोल ले लेते हैं -q और ये -q और +q, ठीक। यही होगा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होगा, ले लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट ये, ठीक। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, ये कितनी दूरी पे है, तो डाइपोल से मान लेते हैं, डाइपोल से r दूरी पे, डाइपोल से r दूरी पे हमारा ये इतना कितना होता है, ये होता है और ये भी यही होता है, ठीक। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा -q, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा √a² प्लस r²। ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, √a² प्लस r²। मतलब -4 से इस पॉइंट का दूरी कितना है, √a² प्लस r², और प्लस चार्ज से भी दूरी कितना है इस पॉइंट का, √a² प्लस r²। मतलब माइनस चार्ज का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगा उतना ही प्लस चार्ज का होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो एक हम ये लाइन ले लेते हैं, तो ये भी थीटा होगा बाय कोरस्पॉन्डिंग, ये भी थीटा होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको जरा से इधर बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, और ये जो लाइन है ये यहाँ थीटा, ये थीटा। अब एक बात बताइए, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका दो असर होगा, एक इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज cos थीटा, और एक असर इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज sin थीटा, है ना। सिमिलरली निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसका भी दो असर होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q sin थीटा। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q sin थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्यों कैंसिल करेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एंगल भी सेम है, तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम है, और वर्टिकल कंपोनेंट देखिए दोनों अपोजिट एंगल पे है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, है ना। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे ये लिखिए कि द वर्टिकल कंपोनेंट of electric field, the vertical component of electric field will cancel each other, है ना, कॉमा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसके वजह से मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मिलेगा, है ना। तो लिख लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be only due to the horizontal component, ठीक। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q cos थीटा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q cos थीटा। यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q cos थीटा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q cos थीटा। चलिए तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q cos थीटा कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस √a² प्लस r², है ना, और प्लस q 4 से भी दूरी वही है √a² प्लस r², तो q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। जब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा a² प्लस r²।
मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस माइनस क्यू, चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2kp ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ए हाइपोटेनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिखते हैं 2kp बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, बेस ए और हाइपोटेनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 है और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 है, बेस सेम है और रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, तो पावर ऐड हो जाएगा कुछ ऐसा, ए का पावर x और ए का पावर y, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। तो वैसे ही यहाँ भी होगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 2kpa बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, है ना, 3/2। अच्छा इसको भी थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, सजा के लिखने की खैर जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए के क्यू को छूट रहा है, 2kp नहीं क्यू होना चाहिए था, क्यू क्यू क्या होना चाहिए था, क्यू होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। अच्छा यहाँ देखिए Q इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन, सेपरेशन क्या 2a और ये चार्ज, चार्ज इंटू सेपरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो 2 इंटू क्यू इंटू ए की जगह हम P लिख सकते हैं, हाँ P लिख सकते हैं, P बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक। तो ये तो जनरल डाइपोल की वजह से था, है ना। अगर डाइपोल आइडियल हुआ तो, अगर डाइपोल आइडियल हुआ तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर आइडियल या पॉइंट डाइपोल, आइडियल या पॉइंट डाइपोल के लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू साइज, है ना, मतलब आर बहुत बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू ए, है ना। तो उस वक्त क्या लेंगे, ए को 0 ले लेंगे, है ना, ए को 0 लेंगे, ए को यहाँ 0 पुट करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के पी बाई ए की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर, ए की जगह 0 तो मतलब 0 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के पी बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कर जाएगा 3 बचेगा, है ना। तो के पी बाई आर, सॉरी के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल, ठीक। अच्छा यहां भी हमें वेक्टर लेना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो देखिए एक चीज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिला है ना, और कितना मिला है, kp बाई आर क्यू फॉर आइडियल डाइपोल, और जनरल डाइपोल के लिए kp बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, है ना, इस डायरेक्शन में मिला है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस तरफ, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब पी कैप इस डायरेक्शन में होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। तो जब भी हम वेक्टर लगाएंगे यहां लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो आएगा वो आएगा के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, है ना। अगर हम वेक्टर लगाते हैं, ये कहां पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, वेक्टर लगाते हैं तो हमें यहाँ माइनस लगा करके पी कैप लगाना पड़ेगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी के अपोजिट डायरेक्शन में, पी मतलब डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो था जनरल डाइपोल के लिए, और आइडियल डाइपोल के लिए लिखे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यू, पी कैप, है ना। बात समझ गए कि
जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। बात समझ गए? तो ये था इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दोनों में एक ध्यान देने वाली बात है, नोट कीजिए। ध्यान देने वाली बात क्या है दोनों में कि एक्सियल पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, एक्सियल पॉइंट पे, है ना, फॉर आइडियल डाइपोल, तो वो कितना आया था? वो आया था 2kp/r³। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं फॉर आइडियल डाइपोल, तो वो आया है kp/r³, है ना। आपको कुछ दिख रहा है? अगर हम यहां से 2 हटा दें तो ये तो क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन का, इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना। मतलब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, है ना, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और फॉर आइडियल डाइपोल ये चीज ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बात समझ गए? तो ये थी डाइपोल की कहानी। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा, कितना होगा, कौन बताएगा क्या है नहीं है ना, और एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, सब कुछ समझ लिया ना। अगर कोई डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं।